अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय फ्रेंड्स। बर्थ सर्टिफिकेट, आजकल ये बर्थ सर्टिफिकेट इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा और बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में एक आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम बाय खान ज़हीर सर में। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 के तहत आने वाले दिनों में आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनने वाला है जो तमाम दूसरे डॉक्यूमेंट के बदले सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होने वाला है, यानी सिंगल प्रूफ डॉक्यूमेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट वर्क्स। तमाम गवर्नमेंट कामों के लिए, सरकारी कामों के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ सिंगल प्रूफ डॉक्यूमेंट बनने वाला है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 के तहत एक बिल पास किया गया है जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट बनने वाला है। सिंगल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, सिंगल प्रूफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। सिंगल डॉक्यूमेंट का मतलब है जब आप कोई भी सरकारी काम करने के लिए जाएं, चाहे आधार कार्ड बनवाने के लिए जाएं, चाहे वोटर आईडी बनवाने के लिए जाएं, चाहे पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएं, चाहे अपने बच्चों का इनकम और कैस्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाएं, वहाँ पर अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता था। मगर इस अमेंडमेंट बिल के तहत सिर्फ और सिर्फ आपको बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है और वे सब चीज़ें करने के लिए आपको सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, बैंक पासबुक हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो या कोई और सरकारी काम हो, तो वहाँ पर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपका बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। इसी को सिंगल डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ये बिल अमेंडमेंट जो है 2023 पास हो चुका है। बहुत जल्द जो है ये यूटिलाइज भी हो जाएगा, यानी इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। तो जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट सही करवा लें। और यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा डॉक्यूमेंट है, डेटा जिसमें भी आए बर्थ सर्टिफिकेट के तहत ही आता है। चाहे वो आधार कार्ड हो, स्कूल एडमिशन रजिस्ट्रेशन हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तो एज पर बर्थ सर्टिफिकेट आता है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप तमाम को इंटीमेट करता हूँ कि जब भी आप अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं तो उसमें बच्चे का नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो है सही एंटर करवाएं, यानी विथआउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक जो है एंटर करवाएं। क्योंकि जब आप अपने बच्चे का एडमिशन करते हैं स्कूल में, तो वहाँ पर आप एज ए प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं, तो आपके स्कूल में जो है एडमिशन रजिस्ट्रेशन में AR में एज पर बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर नाम एंटर किया जाता है, उसमें जिस तरह से उस तरह से। तो वहाँ से आपके बच्चे का नाम उसी तरह कंटिन्यू होता है जिस तरह से आपके बर्थ सर्टिफिकेट में है। तो आपके चाहिए जब आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं तो सही बनवाएं, सही एंटर करवाएं। जब बच्चा SSLC हो जाता है, जब SSLC का मार्क्स कार्ड आ जाता है, तो उसी में भी जो है जिस तरह से आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था उसी तरह का नाम होगा। और नेक्स्ट उसके हायर एजुकेशन के वास्ते, उसके जॉब्स के वास्ते, उसके पासपोर्ट के वास्ते, तमाम चीज़ों में बर्थ सर्टिफिकेट में जिस तरह से नाम है उस तरह ही इंटर होगा। तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि पहले जो है अपने, अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट गलत है तो उसे सही करवा लें और उसके ज़रिए से तमाम डॉक्यूमेंट सही करवा लें। होता क्या है, अगर जिस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट में नाम गलत आ गया तो उसी तरह से हर डॉक्यूमेंट में होता है। आज के माहौल में जहाँ पर आज हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि एक बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, स्कूल रजिस्ट्रेशन में कुछ और है, वोटर आईडी में कुछ है, DL में कुछ है। तो इस तरह से अलग अलग नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना नहीं चाहिए। जिस तरह से आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसी तरह से तमाम डॉक्यूमेंट्स में
आपका नाम होना चाहिए, चाहे वो बैंक पासबुक हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो। तो अगर किसी का गलत है तो बराए मेहरबानी सही करवा लें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बच्चों को जॉब के वास्ते प्रॉब्लम हो सकता है। और ख़ासकर जो बच्चे सीईटी और नीट लिखते हैं, सीईटी और नीट्स में क्वालिफाइड होते हैं, वहाँ पर वेरिफिकेशन में वो फंस जाते हैं अगर नाम अलग अलग है। तो जिस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट में नाम है उस तरह के ईआर में रहना चाहिए स्कूल के, उसी तरह आधार कार्ड में, उसी तरह पासपोर्ट में, वोटर आईडी में, ड्राइविंग लाइसेंस में, बैंक पासबुक में, हर एक चीज़ में जो है एक तरह का ही जो है नाम रहना चाहिए और सही रहना चाहिए। तो इस अमेंडमेंट जो है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पास होने वाली है। तो इससे पहले आप अपने बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो देख लें, आपका नाम देख लें, डेट ऑफ बर्थ देख लें, प्लेस ऑफ बर्थ देख लें, अगर कुछ गलत है तो सही करवा लें। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनवाएं वो एज़ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में बर्थ सर्टिफिकेट का रोल बहुत अहम होने वाला है। ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट होने वाला है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं वो एज़ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही बनवाना है। इस लिहाज से आप चेक कर लें कि आपके बच्चों का नाम या आपका नाम बर्थ सर्टिफिकेट में, स्कूल रजिस्ट्रेशन में, आधार कार्ड में, बैंक पासबुक में, ड्राइविंग लाइसेंस में, वोटर आईडी में सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो जल्द से जल्द सेम करवा लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बर्थ सर्टिफिकेट का रोल बहुत अहम होने वाला है और बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट होने वाला है। अब जहाँ भी जाएं, किसी काम के लिए भी जाएं, सरकारी काम के लिए, वहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही अब सबमिट करना है। इस तरह का एक बिल पास हो रहा है, इम्प्लीमेंट भी होगा अक्टूबर में, इस महीने में इम्प्लीमेंट होना था मगर नहीं हुआ। देखें अगले दिनों में इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए फिर एक बार आपको इंटीमेट करता हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट जिसका नहीं हो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें, और जिसका है वो चेक कर लें कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में, स्कूल डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पासबुक में, वोटर आईडी में और जो है दूसरे डॉक्यूमेंट्स में नाम सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो जल्द से जल्द उससे सही करवा लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, कुछ फ़ायदा हुआ होगा आपको। अगर हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम बाय खान ज़हीर को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरा फेसबुक पेज है खान ज़हीर सर नल्लूर के नाम से, उसे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम में भी है, उसे भी फॉलो करें। और नीचे जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहीं पर भी ये वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइंदा फिर मिलेंगे एक ऐसे बहुत ही कारगर वीडियो के साथ। जब तक के लिए